पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है आज का साधना का? ये जो हमने किया है ना अभी तक, सवेरे 6:15 बजे से अभी तक, दिस इज साधना। अपने आप को हम साध रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्न है ना सिंह साहब, आपने पूछा था ना, एसपी सिंह सर, क्लियर हो गया कि अभी मैं दोहराऊं लोगों के लिए? नहीं सर, बस एक्चुअली वो मुद्रा प्राणायाम का प्रश्न था, तो कितनी देर करना सर? 5 ब्रेथ्स? नहीं, अभी मैं पूरा बताता हूँ। अब देखो, ऐसा है कि हम लोग सब साधना कर ही रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आए हैं, और ये चैप्टर 6 भी जो चल रहा है भगवत गीता का, ये भी ध्यान योग के बारे में ही है, और ध्यान योग और साधना में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें कैसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कैसे करनी चाहिए साधना। साधना कैसे करनी चाहिए? पहले तो कि मन जो है ना वो असीम चेतना में लगाना चाहिए। असीम चेतना का मतलब कि उस टाइम में, मॉर्निंग में जो है ना, हमारा कोई इधर उधर के विचार नहीं होते ही नहीं है 99%। अगर हम शाम को करते हैं तो विचार काफी होते हैं। विचारों को शांत करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सवेरे सवेरे हम उठते हैं तो थोड़ा सा हमारा तमस होता है और रजस भी होता है, तो उसको शांत करने के लिए पहले हम सबसे पहले कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे वार्मिंग अप एक्सरसाइज मैं बोलता हूँ ना, अब घर में इतना टाइम नहीं है तो 5-10 मिनट आप वार्मिंग अप कर ले, पीटी कर लो, उछल लो, वॉकिंग कर लो, दौड़ लो खड़े खड़े, एनीथिंग। तो दैट इज कॉल्ड वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस जो है ना, वो क्या करता है, आपका रजस थोड़ा सा वो दूर कर देता है। नींद से आए हैं और उससे पहले आप अपना गुरुदेव या अपना इष्ट देवता को मन में बसा ले। मन जो है ना इधर उधर बड़ा चंचल है, इसी चैप्टर में है, वो अभी बताएंगे बाद में भी। तो वो मन जो है ना, वो इधर उधर ना भागे, दुनियादारी में नहीं भागे। होता है मॉर्निंग में भी कि भी मेरा आज स्कूल में ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को ये करना है, लेकिन वो उस 1 घंटे के लिए जो भी आपका प्रैक्टिस टाइम है, उसमें अपने इष्ट देवता या भगवान या गुरुदेव को याद कर ले। दो अक्षर से ही गुरुदेव को याद कर ले, उसको मन में धारण कर ले। तो क्या होगा कि परमात्मा में, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना चैप्टर 6 में, मुझको ही हर टाइम में मेरे अंदर ही ध्यान लगा के काम करे। वो ध्यान का मतलब क्या है? वो आत्मा लेवल, परमात्मा लेवल, असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। भगवान जो कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं दे रहा, वो असीम चेतना दे रही है ज्ञान। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से ज्ञान निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम कोई रटा रटाया नहीं बोलते, वो अंदर से जो निकलता है भगवान का ध्यान लगा के, वही बोलते हैं। तो वहां पे तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे में, मेरे का उधर मतलब बार बार भगवान कृष्ण ने गीता में शब्द किया है, मेरा 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 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। वो हर जगह व्याप्त है। तो ऐसे ही आप किसी इष्ट देवता को, अपने गुरु को, अपने किसी को भी जो धारण करते हो, उधर ध्यान लगाओगे। पहले तो सबसे पहले 2 मिनट शांत होके चाहे बैठ जाए कुछ करके, और या बोल दें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कुछ भी, और हरे राम बोल दें, कुछ भी बोल दें, हरे कृष्ण बोल दें, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। आपने जलाना है तो दीपक जला सकते हो, कोई एक्सटर्नल फ्रेगनेंस नहीं चाहिए, धूप बत्ती नहीं चाहिए, फ्रेगनेंस आपके अंदर से ही निकलेगी, ठीक है ना? स्मेल नहीं चाहिए, हम सेंसेस को इधर उधर नहीं ले जा रहे। तो ये जो है ना प्रिपरेशन हो गया एक प्रकार से। और फिर प्रिपरेशन करा के आपने वार्मिंग अप कर लिया। और फिर वार्मिंग अप करने से पहले भी ये 6ठे चैप्टर का ही आप 11वां श्लोक देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ये योग जो है ना, पहले वो तो बात की बात है, उसने पहले बोला आसन कैसा होना चाहिए, कि शुद्ध भूमि, लिखता है शुचो देशो प्रतिष्ठाया, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे। अब मृगशाला का तो मतलब नहीं है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, अब उसकी जगह हम एक दड़ी ले सकते हैं, एक शॉल ले सकते हैं, एक चद्दर ले सकते हैं, या योगा मैट ले सकते हैं।
और योगा मैट के ऊपर में एक आप अपनी सफेद चद्दर या कोई भी रंगीन चद्दर, कोई भी कुछ भी बिछाएं, और उसको चद्दर को आप रोज उसको फोल्ड करके रख दें, खाली इसी पर्पस के लिए यूज हो वो चद्दर या शॉल। तो वो है। और ये आसन ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ज्यादा नीचा होना चाहिए। ज्यादा बड़े आप तखत पे बैठ के उछलने लगोगे तो मजा नहीं आएगा। तो हाँ, तो पहले उसमें ना डर नहीं होना चाहिए, आपको भय नहीं होना चाहिए कि गिर जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा। ऐसी जगह बैठे जहां पे स्थिर हो जाए। फिर उसमें इसने फिर बाद में बोला भी है, भगवान ने 11 से लेकर 32 तक ये सारी चीजें बता रहे हैं श्लोक में। और उसमें जो सबसे बड़ी बात बोली है ना, उस टाइम में एटलीस्ट उस समय आप अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। उस समय का मतलब है कि उस समय कुछ फंसे ना, सेंसेस में ना फंसे, लस में ना फंसे, आपने वो म्यूजिक लगा रखा उल्टा सीधा तो वो ना करें। तो एकांत, जितना एकांत हो सके घर में, जितना एकांत मिल सके, उधर उधर जो है ना सेंसेस ना भागे। तो ये बोलते हैं ना इसमें 14वें में बोलते हैं ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। यहाँ पे ब्रह्मचारी का व्रत का मतलब ये नहीं है हम सन्यासी नहीं है, हम लोग गृहस्थ हैं। और गृहस्थ में एटलीस्ट अगर आप एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो 5 दिन 4 दिन तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। 4 दिन तो वो सेंस प्लेजर में मत जाएं। 4 दिन तो आप टीवी मत देखें, इधर उधर की बातें ना सुने। तो ये 14वें में क्लियरली लिखते हैं। तो ये गुरुदेव ने बढ़िया सिंपल तरीके से बताया कि ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है कि सारे जीवन तक तुमने ब्रह्मचार्य कर लिया, अब गृहस्थ आश्रम में हो। ब्रह्मचार्य का मतलब है कि भगवान के प्रति या असीम चेतना के प्रति आपका ध्यान है। जब वहां पे आपका ध्यान है हर टाइम में, तो आप लस्ट में नहीं फंसोगे, पैशन में नहीं फंसोगे, और आप किसी सेंसिस चीजों में नहीं फंसोगे। तो एटलीस्ट सवेरे सवेरे अगर आपने टीवी वीवी नहीं लगाया, एकांत में बैठ के बैठे हैं और एकदम से गुरुदेव का या भगवान का या अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, बस तो मन वहीं पे रहेगा। एटलीस्ट उस समय तो ये इधर उधर की बातें ना करें ना, कि भाई आप बैठे तो उसमें हैं और उधर से किसी को कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, किसी से कुछ बातें कर रहे हो, तो वो मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट उस 1 घंटे अपने फोन को भी विश्राम कर। तो ये हो गया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हो गया कि ऐसा आसन होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। उसके बाद में बोला हमने, क्या बोला, ग्रॉस से सटल में जाना है। ग्रॉस क्या हो गया, हमने पहले अपने आप को, शरीर को झाड़ा पीछा, जो भी कुछ किया, ग्रॉस हो गया। और उसके बाद में हम बैठ गए, बैठ के हमने पद्म साधना करी। उससे पहले हमने पद्म साधना से पहले भी होता है, पद्म साधना के बाद भी होता है। पद्म साधना से पहले हमने नाड़ी शोधन किया। नाड़ी शोधन से पहले अब ये इम्यूनिटी बूस्टर्स आ गए हैं हमारे पास, भ्रामरी। भ्रामरी सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। और जब हमने उछल कूद करी तो थोड़ा सा विश्राम कर लिया, बैठ के हाथ प्रणाम कर लिया लेट के, उसे पूरा शरीर विश्राम में आ गया। तो भ्रामरी कर ली, यहाँ प्राणायाम कर लिया, या स्ट्रॉ प्राणायाम कर लिया, ये सब पहले की एक्शन। फिर हमने पद्म साधना किया। पद्म साधना जो है ना, वो आपको धीरे धीरे अंदर ले जाता है। उसका मतलब हमने कई बार बताया हुआ एडवांस कोर्स में भी, पद्म साधना धीरे धीरे आपके अंदर ग्रेस लाता है, आपके अंदर अवेयरनेस लाता है। जब पद्म साधना हम करते हैं, आपको एकदम से पुरुष एकदम से ऐसा बना देता है कमल की तरह, कि कीचड़ से में कमल का फूल निकाले तो आप कीचड़ में नहीं फंसता, कीचड़ का दाग भी नहीं होता। ऐसे ही हम दुनिया में व्यवहार करते हुए भी हम दुनिया से अछूते रह जाते, एटलीस्ट उस टाइम के लिए। तो वो पद्म साधना का व्यवहार है कि हम दुनिया में काम करते हुए भी फंसते नहीं है, उसकी क्रेविंग और अवर्जन में फंसते नहीं है। वही वैराग्य है, वही डिस्पैशन है। वही इसी चैप्टर में बताया है, पूरा ध्यान योग चैप्टर 6 भगवत गीता का, इसमें काफी कुछ मिलता है क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हम आसन जब करते हैं, आसन करने से क्या फायदा होता है कि जब हम ध्यान लगाएंगे, जब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे, जब हम वज्रासन में बैठेंगे, जब हम ये पोजीशन लेंगे, तो ये क्या होगा, स्थिरम हो जाएगा। आसन करने के बाद में शरीर मोल्ड हो गया, पहले आपने ग्रॉस कर लिया तो एकदम से आप बैठ पाओगे, ऐसे हिलेगा डुलेगा नहीं। वो ये यहाँ पे बोलते हैं स्थिर होके, यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने आनंद से अवस्था में अनुभव करता, और योगी परमात्मा के स्वरूप में ही रहता है। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर 6 ही हो रहा है। और आपने ये प्रश्न पूछा, इन्होंने 2 दिन पहले पूछा था, तो ये जो है बिल्कुल
ब्यूटीफुल हो गया कि पद्म साधना जब आपने करी, उसके बाद आपने नाड़ी शोधन किया, नाड़ी शोधन में फिर आपके अंदर से क्लीनिंग हो गई, उसके बाद में आपने 3 स्टेज प्राणायाम किया, भस्त्रिका किया, भस्त्रिका करने के बाद में भस्त्रिका में बंद लगाए, बंद के बाद में आपने मुद्रा करनी, जो एडवांस कोर्स किया है नहीं भी क्या कोई बात नहीं, तो उसके बाद में आपने मुद्रा लगा, मुद्रा कितनी लगानी है, वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि 2.5 मिनट लगानी है, लेकिन 2.5 मिनट नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको 20-20 काउंट करें, 20 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स, ठीक है। 20 ब्रेथ्स भी बड़ी जल्दी हो जाती है, 1-1.5 मिनट में हो जाती है, टोटल आपका 5-7 मिनट में हो जाएगा, लंबी गहरी उज्जयी ब्रेथ में 20 ब्रेथ्स। और मुद्रा का भी हमने बताया था, आप नेक्स्ट एडवांस कोर्स में और देख लेना कहां पे उसका प्राणों का मूवमेंट होता है। एक्चुअली मुद्रा में भी सारे हमारे ना जो 7 हमारे अंदर चक्र हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, तो वो जो चक्र हैं वो एक्टिवेट होते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो मुद्रा उस टाइम में लगाइए, मुद्रा के बाद में ओम चैंटिंग, ओम चैंट के बाद में सुदर्शन चक्र क्रिया या सुदर्शन क्रिया, जो एडवांस कोर्स किया है वो सुदर्शन चक्र क्रिया, नहीं तो सुदर्शन क्रिया करिए। और सुदर्शन क्रिया करने के बाद में कोई भी ग्रॉस चीज नहीं करनी, भाग दौड़ नहीं करनी। उसके बाद में आप आराम से, अगर सहज कर रखा है सहज लगा लो, मेडिटेशन कर लो, गुरुदेव का मेडिटेशन लगा दो, अदरवाइज जैसे हमने बताया ना, आज क्या करा, महामृत्युंजय मंत्र उसका जाप कर लो, सबको ब्लेसिंग दे दो, क्योंकि वहां शांत हो गए आप, वहां पे ब्लेसिंग दे दो, कुछ ज्ञान की किताबें पढ़ लो, और उसके बाद में कम से कम आधा घंटा नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। नहा के करना चाहिए, वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर बाई चांस आप किसी वजह से सवेरे अभी आपकी आदत नहीं पड़ी, धीरे धीरे पड़ जाएगी, तो नहा के नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो के करिए, और फिर आधा घंटा नहीं नहाइए, और उसको करने के बाद में आप विद इन 5 मिनट्स आप खाना खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो सिंह साहब ये तो बेसिक चीजें जो है ना, ये हम एक प्रकार से कहीं पे भी कंफ्यूजन आए तो ग्रॉस से सटल जा रहे हैं, क्रिया बिल्कुल सटल है, क्रिया तो हमारा 7 लेवल्स को हमको यूनिटी में ले आती है, योगा में ले आती है, यूनियन विद द माइंड बॉडी ब्रेथ एंड द सोल। तो क्रिया के बाद में तो बस सोल से प्रेयर ही करना है, सोल से मंत्र जाप ही करना है, सोल से ज्ञान ही पढ़ना है, ज्ञान तो अंदर से भी निकलता है, ज्ञान ही पढ़ना है। तो ये पूरा चैप्टर 6 जो है ना, ये इसमें हर एक सूत्र दे रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना, जो एडवांस कोर्स में करते हैं वही इसमें लिखा हुआ है, नाक के अग्रभाग में ध्यान ले जाएं, वहां से ही आप उसको धीरे धीरे सांस लीजिए। तो ये हमने कर लिया था, पिछली बार हमने 30 तक किया था, ये 47 श्लोक है चैप्टर 6 में, और 30 तक हमने किया था। तो आज फिर हम चलो 30 से ही दोबारा शुरू करते हैं, और हमारे साथ में हाँ जी चैंटिंग करेंगे। जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव, सुमन जी करें। सिंह साहब आप भी चैंटिंग करते हो क्या? 1 मिनट। नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो ओके। नहीं आपको ज्ञान है ना गीता का, तो इसीलिए नहीं नहीं। सुमन जी बोलिए। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन ये तस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। असंशयं श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय गुरुदेव। दो और 36 तक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ब्यूटीफुल। तो ये जो है ना 30 से एक्चुअली 32 तक तो ये ध्यान योग के वही चल रहा है कि कैसे करना चाहिए। तो 30 से जैसे इन्होंने पढ़ा ना कि इसका देखो हिंदी अनुवाद में लिखा है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है। यहाँ पे मुझ वासुदेव का मतलब है असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सेंट है, ओमनी पावरफुल है। तो वो उसी को देखता है हर एक भूत में, हर एक जगह। तो वहां पे स्थिर होके तभी ध्यान लगेगा। तो और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। एसपी सिंह में भी वही है, वीणा में भी वही है, नीलम में भी वही है, मेरे पैर में भी वही है, मेरे हाथ में भी वही है, मेरे अंगों में भी वही है। वो आएगा इसके बाद में 2 श्लोक के बाद में। उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता, वो मेरे लिए आदर्श नहीं। तो जब एटलीस्ट आप साधना में बैठते हैं सवेरे, तो ये भाव होना चाहिए कि भगवान सब जगह है, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी, और सब चीजों में। वो भाव होगा तो मन जो है ना शांत हो जाएगा। उसका प्रश्न है अर्जुन का नेक्स्ट उसके बाद। तो बोलते हैं जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतम में आत्म रूप स्थित हुआ मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। बरतता हुआ भी सारे काम कर रहा है, खाना भी बना रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, फैक्ट्री भी चला रहा है, सब्जी भी ले रहा है, गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है, लेकिन हर टाइम में ध्यान किधर है? वो पूरा वो एक ही सेंटेंस है मेरा, बहुत गुरुदेव ने बहुत पहले बताया था कि हैंड्स 100% ऑन वर्क, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी। हॉलो एंड एम्प्टी का क्या? माइंड बस भगवान में ही है और कहीं नहीं, शून्य हो गया। एंड हार्ट फुल ऑफ लव। तो सब जगह बरत रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन ध्यान जो है ना वो विचलित नहीं हो रहा। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद में 32 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति, ये भांति का क्या मतलब है? ये यहाँ पे लिखा है ना, आम्योप्योम सर्वता समम पश्यति योजन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। तो वो मतलब कि जैसे हम अपने हर एक अंग को देखते हैं, हम पैर को देखते हैं, हाथ को देखते हैं, गुदा को देखते हैं, नाभि को देखते हैं, सबको प्यार से देखते हैं ना। सबको ये तो नहीं कहते कि ये पैर गंदा है, पैर से चलते हैं, पैर को नहीं देखूंगा मैं, खाली मैं अपनी नाक को ही देखूंगा या अपने मुंह को ही देखूंगा, मुंह से खाते हैं। सारे अंग को हम सम देखते हैं। तो यही 32 में बोलते हैं, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है। जैसे अपने अंग को हम पूरा 100% सारे अंग को शुद्ध मानते हैं, ना दो लिए, उसी तरह से सब भूतों में भगवान को ही देखता है। वह सम देखता है और वो सुख अथवा दुख को से पार हो जाता है।
वो उससे ऊपर निकल जाता है। दुख और सुख किस लिए है? वो रिलेटिव है ना। इसने कुछ कह दिया, इसने आपका कुछ ले लिया, आपको तकलीफ हो गई। सुख और दुख से ऊपर हो जाता है वो योगी, उससे ऊपर हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है 32 और 32 तक। तो ये क्या है, ये इसके लक्षण बताए हैं, योग कैसे करना चाहिए या साधना कैसे करनी चाहिए। 3 चीजें हैं जो हमारे को गुरुदेव ने बेसिक कोर्स में ही बता दिया, साधना, सेवा और सत्संग। और चैप्टर 6 में साधना कैसे करनी चाहिए पूरा दे रखा है। आसन कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें बता रखी है, ध्यान कहाँ पे होना चाहिए। तो उसके बाद में अर्जुन बोलते हैं, ये अर्जुन का नेचुरली क्या है, अर्जुन क्या है, देखो अर्जुन क्या है, ये अर्जुन वो ही है जो हम लोग होते हैं कि मेरे को ऑफिस में ज्यादा काम आ गया, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा यार छुट्टी लो, मारो गोली, भाग गया। या प्राइवेट नौकरी में कुछ हूं तो मैंने रिजाइन करके दूसरा काम करने लगा। घर में हूं तो मैंने कहा यार छोड़ो, बहुत तकलीफ हो गई है, भागो यहां से। थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ के कहीं चला गया। लेडीज हैं अपने मायके चली गई, शांत होने के लिए चली गई। तो वो अर्जुन को कहते हैं भागना नहीं है, युद्ध कर। ये संसार हमारा तो युद्ध ही तो है, हर क्षण युद्ध हो रहा है। युद्ध कर, यहीं पे कर्म कर, कर्म कैसे कर, धर्म के हिसाब से कर, यहीं पे रह के शांत होना है। हम तो भागने के लिए तैयार रहते हैं 90%, हर क्षण भागने के लिए तैयार रहते हैं। वो योगी नहीं है, वो तो भाग के क्या, आप भाग के कहीं चले जाओ हिमालय में, वहां पे मन लगेगा, वहां पे भी करोगे यार बच्चे कैसे, तो वो क्या फायदा है। तो ये जो है ना बहुत ही सुंदर है। तो ये बोलते हैं कि 33 में अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, ये जो यो आपने संभाव से कहा, मन के चंचल होने से इसके नित्य स्थिति नहीं देखता। और ये 34 में भी बोलते हैं, यह मन बड़ा चंचल और बड़ा दृढ़, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, इसलिए वश में करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप बैठे हैं और मन में ख्याल आ रहा है कि वो यार वो क्या था, कोई क्या नाम था मेरा वो बॉस का, यार वो तो बड़ा बदमाश है, फालतू में बातें करता रहता है। तो मन उधर चला गया। मन कहाँ चला गया, अच्छा वो वहां पे आज रबड़ी खाई थी ना, चलो मन आज इसके बाद में रबड़ी खाने चलेंगे। तो सेंसेस, मन जो है बड़ा चंचल है। तो भगवान कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है, और यही गुरुदेव भी कह रहे थे जब हमने बेसिक कोर्स को या उन्होंने बोला माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो ब्रेथ के द्वारा। तो ब्रेथ के द्वारा हमने कंट्रोल कर लिया, सुदर्शन क्रिया करी, सारा का सारा ब्रेथ का था, जो जो भी हमारी साधना है। हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, हमने जो भी किया, हमने नाड़ी शोधन किया, सारा ब्रेथ, ब्रेथ के द्वारा हमने 3 स्टेज किया, भस्त्रिका करी, सारी ब्रेथ, उसके द्वारा हमने मन को शांत कर लिया। यहां पे भगवान यही बोल रहे हैं कि ये मन शांत कैसे होगा। 35 में बोलते हैं, 35 में 2 चीजें बोली है उन्होंने, हे कौंतेन्य, अभ्यास और वैराग्य। और उसको देखो, उसको उत्साह करने के लिए, जो पहले बीच में पहले आया है इसी चैप्टर में, कि जो भी आप करें हैं साधना, वो भी उत्साह से होने चाहिए, प्रेम भाव से होनी चाहिए, उत्साह से होनी चाहिए, और भगवान के प्रति निष्ठा से होनी चाहिए, फेथ से होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये बोलते हैं कि वो सारा किस में आ जाता है, साधना में। और उसमें क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, ये कैसे होगा, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास तो हम करते ही है ना, 2 दिन में तो नहीं होने वाला अभ्यास। हम लोग पढ़े हैं, हमने इंजीनियरिंग करी है, पहले हमने 12 साल तक पढ़ाई करी, उसके बाद 4 साल बाद इंजीनियरिंग करी, फिर पता नहीं क्या क्या एमबीए किया है, एमटेक करी, और इतने साल हमने करा और इतनी मेहनत करी, पता नहीं कितनी रातें हमने एग्जाम से पहले या अदरवाइज वीकली टेस्ट में कितनी रातें रोते रोते, या कभी माँ बाप ने झड़का स्कूल में, कभी टीचर ने झड़का, कभी कुछ दिया, इतना कुछ काम किया तब जाके हम इंजीनियर बने। और हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी 2 मिनट में हो जाए। मैंने पिछले महीने कोर्स किया था तो मेरे को एकदम से शांत हो जाऊं। तभी हम बोलते ना एटलीस्ट 40 दिन तो करो भाई, एक पखवाड़ा, थोड़ा थोड़ा सा कुछ उसमें आएगा, परिवर्तन आएगा। तो ये यहाँ पे अभ्यास, ये गुरुदेव ने ना अभ्यास का बहुत ज्यादा यहाँ पे बताया है
इस बुक में, जो गुरुदेव की बुक है, उसमें गुरुदेव ने यही बोला है। कहते हैं कि ये हम लोग जब कोई भी स्किल एक्वायर करने के लिए, म्यूजिक एक्वायर करने के लिए म्यूजिशियन होते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितने राग करते हैं, सवेरे शाम खाते पीते सब कुछ वही करते रहते हैं। म्यूजिक, कोई भी स्किल एक्वायर करने के लिए हम गुरु, वैसे माना गया कि एटलीस्ट 12 साल हम अभ्यास करते हैं, और 12 साल अभ्यास करने के बाद में फिर हमको वो थोड़ी सी स्किल आती है, फिर किसी प्रोफेशनल ग्रुप में जाते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिस में लाके उसके बाद में उसको देखते हैं कि है कि नहीं है, फिर उसकी करेक्शन होती है। अब यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है कि भैया तुम रोज अपनी सुदर्शन क्रिया करो, वीक में गुरुदेव के साथ करो, गुरुदेव की आवाज में 4-6 महीने में एडवांस कोर्स करो, सहज कर लो। वो करने को तैयार नहीं है। हम अपने जीवन से 3-4 दिन निकालने को तैयार नहीं है 4-6 महीने बाद एडवांस कोर्स करने के लिए। हम अपने जीवन से या अपनी साधना के लिए 1-1.5 घंटा रोज निकालने को तैयार नहीं है, तो कैसे हो? जब हम इवन स्कूल में, मेरी तो छोटी पोती है, वो अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, अभी भी उसका 5 घंटे ऑनलाइन क्लास होती है रोज। तब जाके उसको धीरे धीरे ABCD और ये कुछ जो सिखा रहे हैं साइंस का या कुछ सोशल स्टडीज का कुछ बता रहे हैं, धीरे धीरे आता है, फिर वो उसको रिपीट करती है, फिर उसके संग लगना पड़ता है। हमारे साथ भी कितनी बार लगे, हमने 2 का पढ़ा ही पता नहीं 50 बारी पढ़ा होगा, अब हमको याद है फटाफट। तो ये जो है ना, ये गुरुदेव इसमें ही बोल रहे हैं कि ये इस तरह से होता है। और डिस्पैशन, वैराग्य, वैराग्य क्या है? गुरुदेव बोल रहे हैं कि सबके जीवन में वैराग्य होता ही होता है। हम बचपन में माँ के बिगर हम रह ही नहीं सकते थे। स्कूल में भी जाना, अगर जबरदस्ती पहली जब भेजा तो कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को अम्मा जी, हम तो अम्मा जी बोलते थे हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, वो स्कूल में नहीं जाना, पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे गए, आते ही खाना, फिर लिपट गए माँ के साथ, सोए भी माँ के साथ, विश्राम भी उधर ही किया। धीरे धीरे कॉलेज में गए, हॉस्टल में गए, तो उनकी तड़प आने लगी। जब दूसरे शहर में है तो देखते रहे, 3-4 महीने में कोई भी बहाना बोला, फिर चले गए घर। खाना खाना है आपके हाथ का, आपका हाथ का खाना खाना है ना। लेकिन बचपन के, जब तक स्कूल से जब कॉलेज गए, बचपन के खिलौने हमारे से छूट गए ना। बचपन के फ्रेंड्स छूट गए, अपना भी छूट गए, आपने कोई एफर्ट नहीं किया। वही वैराग्य है, वही डिस्पैशन है। बचपन के फ्रेंड छूट गए, बचपन के खिलौने छूट गए, कॉलेज में नए फ्रेंड बन गए, वो नए फ्रेंड फिर हमको वैराग्य से दूर ला रहे। फिर हमने शादी कर ली, फिर धीरे धीरे मां भी छूट गई, मां से भी वैराग्य हो गया। धीरे धीरे उसी घर में रहते हुए भी बस 5-10-15 मिनट बैठे और चले आए। फिर आप आगे बढ़ गए, पोस्टिंग हो गई आपकी, कहीं दूर जगह पोस्टिंग हो गई, फिर धीरे धीरे आपने एक आध बारी फोन करना शुरू किया, फिर वो महीने में हो गया, फिर आप 6 महीने में आने लगे, फिर सालों में आने लगे, फिर खाली अपनी फैमिली के साथ। मां से भी छूट गया, वैराग्य हो गया। जो मोह था ना, जो अटैचमेंट था, वो क्रेविंग थी, वो नेचुरल थी, वो भी छूट गया। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये डिस्पैशन हमारे यहां हम लोग अनकॉन्शियसली ये होता ही रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम कई चीजें छोड़ते रहते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्शियसली हो जाए तो उसको कहते हैं वैराग्य। कॉन्शियसली होने का मतलब है कि मेरे को रबड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने 1 प्लेट खा ली, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है, मैं 4 प्लेट खा लूं तो मेरे को तो दुख होगा ना, शरीर को दुख होगा। तो वैराग्य क्या है? 1 ही प्लेट खानी है, छोड़ना नहीं है। इतनी ज्यादा क्रेविंग भी नहीं, इतनी ज्यादा अवर्शन भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात वैराग्य में क्या है? अवर्शन भी नहीं।
अवर्शन भी नहीं। अगर मेरा अवर्शन होगा कि मैं ये टेररिस्ट है, ये चोर है, ये डाकू है, तो मैं उसको कोर्स ही नहीं करा पाऊंगा। अवर्शन भी नहीं। खाना मेरे को मिला बहुत बढ़िया, खा ले। ये कई लोगों ने ना इसको गलत समझा है। गुरुदेव बोलते कई लोगों ने गलत समझा है कि मीठा, तीखा, नमकीन सारा मिला के खा लेंगे। नहीं नहीं, मेरे को स्वाद नहीं चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं स्वाद से खाओ, लेकिन कुछ भी खिचड़ी भी मिले तो स्वाद से खाओ, रूखी रोटी भी मिले तो स्वाद से खाओ। वो है वैराग्य। किसी में फंसना नहीं। दोनों चीजें हो सकती हैं। जो दुनियादारी में हम गलत समझते हैं उसमें भी नहीं फंसना, जो अच्छा है उसमें भी नहीं फंसना। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव में नहीं फंसना। ये 35 में लिखा है भगवान ने। भगवान बोले, सबसे पहले उन्होंने ये बोला है मन को शांत करने के लिए। मन शांत कैसे होगा? जब वैराग्य हो जाएगा। नहीं तो मन पड़ा रहता है। कल मैं ऑफिस में, और यार ये सिंह ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, फंस गया मैं। सवेरे साधना के टाइम में वैराग्य है। भगवान का ध्यान दो, गुरुदेव का ध्यान दो, 2-4 मंत्र बोलो, बैठ जाओ साधना में। थोड़ा सा पहले रजस तमस निकाल दो, बैठ जाओ। रजस तमस निकलेगा, अपने भी धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और वो 2 चीजें बोली है ना, ये पतंजलि में भी 2 चीजें बोली गई, अभ्यास और वैराग्य। और एडवांस कोर्स में भी यही होता है। सवेरे हम आपको पूरा रजस को शांत कर देते हैं, सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन, बीच बीच में मेडिटेशन के बीच में आपको भस्त्रिका करा देते हैं, बीच बीच में कुछ थोड़ा रजस शांत करने के लिए कुछ गाने पे आपको खड़ा कर देते हैं। बैठ नहीं पाते क्योंकि उसी आसन में। फिर धीरे धीरे आप एकदम से जब निकल कर आते हो, खिलकर निकल कर आते हो। वहां पे फिर अब वैराग्य का मतलब बता देते हैं गुरु जी, ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान के 4 स्तंभ, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष। तो ये जो है ना, ये 35वां गुरुदेव ने इसमें बुक में नॉर्मली कई को तो लेते ही नहीं है। 35 को 2 पेज में इन्होंने, गुरुदेव ने बार बार इसको इंपॉर्टेंस दी है। 35, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि वैराग्य है क्या। लोग बोलते हैं वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप दुनियादारी छोड़कर, घर छोड़कर, घर में प्रॉब्लम आई तो चले गए हिमालय, घर छोड़ के चले गए मायके, जेंट चले गए आश्रम। ना 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 ना, आश्रम जाना है, एडवांस कोर्स करने के लिए जाना है, लेकिन नॉट लाइक दिस, रन अवे नहीं करके नहीं जाना। तो ये जो है ना, इसीलिए गुरुदेव ने इस पे अभ्यास और वैराग्य। और ये मिलता भी कैसे है वैराग्य? 3 चीजें बेसिक कोर्स में बताई हैं, साधना, सेवा, सत्संग, इसी से मिलता है। गुरुजी कहते हैं जब आपका मन ज्यादा विचलित हो, ज्यादा सेवा करो। सेवा का मतलब क्या है? कर्मयोगी, जहां पे फल की इच्छा ना हो। एक हाथ से आपने दे दिया, दूसरे को भी नहीं पता क्या दिया, मन में भी नहीं आया। साधना, सेवा, सत्संग। सत्संग में बहुत बढ़िया होता है, ध्यान करते हो, सत्संग में एक नॉलेज करते हो, और सत्संग में जो है ना इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मिल जाते हो। जब आप एक ही शब्द बोलते हो तो मन शांत हो जाता है। करके देखो सत्संग। तो सत्संग में यही होता है। और वो क्या होता है, जो पुराने शब्द होते हैं, राम है, कृष्ण है, राधा है, ये जो पुराने, शिव है, ये पुराने शब्द जो हैं हमारे, हमने कई बार पुराने जन्मों में सुने हैं। वो हमारे अंदर हैं, हमारे कॉन्शियस लेवल पे हैं। जब उनको दोबारा हम रिपीट करते हैं तो उसी कॉन्शियस लेवल से हम जुड़ जाते हैं। लोग कहते हैं सत्संग करने का क्या फायदा? सत्संग, एक तो उसका ट्रू मतलब तो है कंपनी ऑफ द वाइज पीपल, और उसी वाइज पर्सन ही सत्संग कर सकता है। और ये हर एक, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन गिव सत्संग। इवन योग वशिष्ठ में भी सत्संग। मोक्ष के 4 द्वार में सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट, अनुसंधान, सत्संग। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे 35वां, इसीलिए गुरुदेव ने ना बार बार बोला है, बार बार। कहते हैं लोग ना इतने पैशनेट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल दी गुरुदेव ने, कि आप पिक्चर देख रहे हो, आपका फेवरेट हीरो है, फेवरेट हीरोइन है, और हीरोइन को जो ना विलियन तंग कर रहा है।
उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कई लोग ना ऐसे मारो, वो मेरी छोटी बच्ची है, वो कहते मारो, टीवी देखते देखते, गंदा आदमी है। क्या हो गया? आप उसके संग अटैच हो गए, वैराग्य खत्म। अरे भैया ड्रामा है, ये लाइफ भी ड्रामा है। एक मेरे को बहुत ही सुंदर शब्द मिला है, क्या है लाइफ? लाइफ जो पिक्चर है वो 3 घंटे का ड्रामा है, या हमने नींद करी 10 मिनट में कुछ हमने ड्रामा देख लिया नींद में। लाइफ क्या है? लॉन्ग ड्रामा। लॉन्ग ड्रामा, बचपन से लेकर अभी तक जो चीजें थी वो गुजर गई, वो ड्रीम हो गई, गुजर गई ना, खत्म, वापिस नहीं आ सकती, वो ड्रीम हो गई, लॉन्ग ड्रीम। तभी तो इसको बोलते हैं ना, ये दुनिया मिथ्या है। मिथ्या इसीलिए है कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अलावा, आत्मा के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वायु या आकाश। ये मैं घर में बैठा हूं, यहाँ पे घर बनने से पहले क्या था? आकाश। इसकी लाइफ 50 साल है, 50 साल में डिमोलिश हो जाएगा, फिर क्या आएगा? आकाश। तो घर क्या है? लॉन्ग ड्रीम। 50 साल बाद में ये शून्य होने वाला है। मैं इसमें फंस जाता हूं। वो बोला ना माया, अब माया को भी आपने यूज करना है। ये जो है ना, यहां पे फंस जाता है आदमी। माया को भी यूज करना है, जैसे मैं चाहूं वैसे यूज करना है, उसका गुलाम होके नहीं। वो मेरा गुलाम है। सेंसिस के मैं गुलाम नहीं हूं, सेंसिस मेरी गुलाम है। वो है वैराग्य। और वो दोनों इकट्ठे चलते हैं। अभ्यास किया, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अभ्यास किया, वैराग्य आएगा, वैराग्य किया, अभ्यास आएगा, सेवा करी, अभ्यास आएगा। साधना, सेवा, सत्संग, तीनों एक दूसरे के पूरक है। सेवा करोगे, साधना बढ़िया होगी, क्योंकि उसके सेवा से तो एक पॉजिटिव कर्मा भी मिलता है, दूसरे की ब्लेसिंग भी मिलती है। आपकी साधना बढ़िया होगी, साधना बढ़िया होगी, आप अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, मन शांत हो जाएगा। चाहिए क्या? ये सारा ड्रामा जो हम कर रहे हैं, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, किस लिए? कि अंदर खुशी मिले। वो खुशी वैसी मिल जाएगी। तो ये जो है ना, बहुत ही बढ़िया है। और गुरुदेव ने ना पहले ही दिन बता दिया, साधना, सेवा, सत्संग और ब्रेथ बता दिया। ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में बोल दिया एडवांस कोर्स कर लो, 4-6 महीने में एक बार एडवांस कोर्स कर लो। तो जितने भी इंप्रेशंस है ना 4-6 महीने के, डीप इंप्रेशंस, जो छोटे मोटे इंप्रेशन है वो तो सवेरे सवेरे सुदर्शन क्रिया से निकल जाएंगे एवरीडे। जो डीप इंप्रेशंस है वो एडवांस कोर्स में निकल जाएंगे। कहते हैं एडवांस कोर्स में तो पुराने जन्मों के भी इंप्रेशन निकल जाते हैं, और न आपके नहीं, आपके पूर्वजों के भी निकल जाते हैं। ये इतना ये अमेजिंग है। और ये सारा का सारा, हम तो आई फील सो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गुरुदेव, कृतज्ञ भाव से, भाव विभोर होके रादर, कि ये सब भगवान कृष्ण ने लिखा हुआ है, जो गुरुदेव ने हमको प्रैक्टिकली बता दिया, प्रैक्टिकली करा दिया, और हम समझते नहीं है। उसके बाद में 36 में भी वही बोला है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय और वश में किए हुए मन वाले प्रतिष्ठित पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तो मन को वश करने के लिए देखो कितना बोल दिया हमने, डिस्पैशन, अभ्यास और डिस्पैशन। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे पढ़ें। हाँ जी। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रश छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो
विमूढो ब्राह्मणपथि ये तन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशययास्य चेता नायुपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। पढ़ दो, आखिर तक पढ़ दो। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। ये जो हमारे मन में संशय आते हैं, पर्टिकुलरली बिगिनिंग में 1-2 साल तक सब लोगों के मन में संशय आते हैं कि ये फायदा क्या है, ये योगा करने का। योगा मतलब यहाँ पे आसन का नहीं है, पूरा अपने आप में स्थिर होने का, तो पूरे आत्मा में स्थिर होने का, ये प्रैक्टिस करने का क्या फायदा है। ये सारा टाइम हम पिक्चर क्यों नहीं देखते, या अननेसेसरी 4 दिन जाके एडवांस कोर्स करें, उससे अच्छा तो हम चलो घूम के आते हैं कहीं पे। तो ये संशय जो है ना सबके मन में आता है, इसका क्या फायदा है, क्योंकि जो पहले 1-2 साल में तो कईयों को अनुभव ही नहीं होता, हम लोगों को भी नहीं होता। धीरे धीरे हमको तो उज्जैन रहती जो 2-3 महीने बाद ठीक से आनी शुरू होती है। सबके साथ होता है, हमारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो ये जो है ना, फिर उस टाइम में संशय आते हैं, अरे क्या बना रखा बवाल। तो ये भगवान से अर्जुन बोलते हैं कि योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु संयमी नहीं है, संयमी नहीं है, पेशेंस नहीं है। और पतंजलि में बोलते हैं इनफाइनाइट पेशेंस,
गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे आपको कोई भी स्किल सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, इनफाइनाइट पेशेंस चाहिए, एक दिन में नहीं आएगा। ऐसे ही आपको योग में आना है तो इनफाइनाइट पेशेंस चाहिए। लेकिन वो अर्जुन बोल रहे हैं कोई संयम ही नहीं है, तो उसका अंत काल में योग से मन जो है विचलित हो जाता है। तो ऐसे साधक का क्या होगा? ऐसे साधक का क्या होगा? क्या सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात को ना प्राप्त को किस गति में जाएगा? अब आपने मान लो 12th क्लास तक पढ़ लिया, उसके बाद में आपने कहा छोड़ो पढ़ाई लिखाई, तो 12th क्लास तक जो पढ़ा है वो तो काम आएगा ना, कि नहीं आएगा काम? जो पहाड़े सीखे हैं वो तो काम आएंगे ना। उसके बाद चाहे आपने बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ भी शुरू कर दिया, जो आपका 12th क्लास तक अंडरस्टैंडिंग हुई है वो तो काम आएगी ना, कि नहीं आएगी? आएगी ना। वैसे तो कहते हैं भाई आजकल तो पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले तो कुछ फायदा ही नहीं है, लेकिन आप बाई चांस किसी कारणवश आपका मन पढ़ाई में नहीं करता, आपने कहा मैं छोड़ो भाई, मैं बहुत हो गया, 12वीं कर ली, खत्म। तो यहाँ पे ये प्रश्न अर्जुन का भी वही है कि किसी कारणवश वो संयम में नहीं है, तो उसका क्या होगा? कि भाई जितना उसने किया है उतना काम आएगा, भगवान बता रहे हैं उसके बाद में, वो देखेंगे एक एक करके, वो बेकार नहीं जाने वाला। ये नहीं सोचना कि भाई मैंने तो 2 साल ही किया था, छोड़ दिया, उसका क्या होगा? उसको आगे बोला भी गया, उसको बोलते हैं योग क्षेम। भगवान जो है ना असीम चेतना, भगवान का मतलब यहाँ असीम चेतना, जो आप नेक्स्ट बर्थ में लोगे वो योग जितना किया है वो काम आएगा, वहीं से शुरू करोगे। और जो यंग लड़के होते हैं कई बार वो 2 साल 3 साल आश्रम में रह लेते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद में फिर दुनियादारी करने लग जाते हैं, फिर वो 10-15 साल बाद में आ जाते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं, कुछ जहां से सीखा है, वेस्ट तो नहीं किया ना। दूसरा प्रश्न उसका है, हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों से बस्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? ना ना दुनिया का रहा, ना अध्यात्म का रहा, ऐसा तो नहीं होता है? तो ये भी प्रश्न उसका स्वाभाविक प्रश्न है कि वो आश्चर्य रहित तो नहीं हो जाता। और तीसरा प्रश्न है कि मेरे इस डाउट को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए तुम भगवान तुम ही हो। भगवान नहीं बोलता, यहां तो फ्रेंड है उसका। अभी तो 6ठे अध्याय में तो फ्रेंडशिप चल रही है, सरेंडर तो वो आखिर में करता है। भगवान का विश्व रूप मानने के बाद में भी डाउट रहते हैं उसके पास, 13वें अध्याय में शायद विश्व रूप दिखाते हैं। तो ये जो है ना, वो कहते हैं आप ही इसको मेरे संशय को दूर करो। तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में ही। जैसे आपने 12वीं तक करी तो 12वीं का आपको पुण्य तो मिलेगा ना, जमा जमा घटाना आ गया, डिवीजन आ गया, कुछ दुनियादारी समझ ली ना। इस श्लोक में आपने 2 साल तक साधना करी, 2 साल के बाद में छोड़ दिया, दुनियादारी में लग गए, बच्चों में लग गए, परिवार में लग गए, कुछ कर लिया, आपकी जॉब ऐसी है नहीं कर पाए, किसी वजह से आपका मन छिन्न भिन्न हो गया, फिर 10 साल बाद आ गए, कोई बात नहीं। मेरे को यहाँ पे एक याद आ रहा है, एक टीचर थी, वो टीचर को गुरुदेव ने दे दिया, टीचर बन गई, और फिर वो गुरुदेव 1 महीने बाद ही ना उसको जाना था जर्मनी पढ़ने के लिए, और वहां पे कुछ एक्टिविटी ऐसी थी, तो किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये तो अब सुदर्शन क्रिया सिखाने वाली नहीं है, ये तो इतनी बिजी रहेगी। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, 5 साल बाद सिखा लेगी, 10 साल बाद सिखा लेगी। गुरुदेव किसी को भी सुदर्शन क्रिया की टेप दे देते हैं या टीचर बना देते हैं, उससे वापिस कभी नहीं लेते, चाहे वो सिखाए ना सिखाए, कभी सिखाएगी, अगले जन्म में सिखा देगी। योग क्षेम 22,000 टीचर हैं इंडिया में, एक्टिव टीचर जो है बहुत कम है, किसी से गुरुदेव पूछते नहीं है, बस कहते रहते हैं यार ले कोर्स लो, क्योंकि जो आपको स्किल दी है जब तक यूज नहीं करोगे क्या फायदा। तो ये यहां पे ये बोला है कि हे पार्थ,
उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पहाड़े सीख लिए तो पहाड़े भूलने वाले नहीं हो, 12वीं तक तो पढ़ लिया ना, भूलने वाले नहीं हो। तो जितना पढ़ लिया, जितना योग कर लिया, जितना आपने साधना कर ली, वो बेच नहीं जाने वाला। और साधना में देखो और चीजें हैं कि सहज है, सरल है, लेकिन उत्साह होना चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए। और उसके बाद जो बोला है ना, ये बहुत ही सुंदर है। वो बोलते हैं ये 3 टाइप के लोग होते हैं जो योग करते हैं या योग की प्राप्ति में डटे हुए हैं। तो पहला है, जो अर्जुन का प्रश्न था कि योग भ्रष्ट हो गए। योग भ्रष्ट हो गए मतलब कि छोड़ दिया, इसी जिंदगी में 2-4 साल किया, फिर वो दुनियादारी में ऐश फराटे में लग गए। तो उसको क्या बोला इन्होंने 41 में बोला, योग भ्रष्टो विभाज्यते, कि वो लोग योग भ्रष्ट पुरुष वो क्या करते हैं, बोलते हैं वो जो है ना, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, उत्तम लोक में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल तो किया है ना, 2 साल तो उनका बैलेंस बन गया, बैंक बैलेंस बन गया। तो 2 साल वो उसका जो पुण्य कमाया है वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। और स्वर्ग लोक में मतलब कि वो मरने के बाद में ना इमीडिएटली किसी शरीर में नहीं आएंगे, थोड़े दिन इधर उधर विचरते रहेंगे सूक्ष्म जगत में, अच्छी अच्छी जगह। वो कोई गंदी जगह विचरत नहीं करेंगे, शमशान में विचरण नहीं करेंगे, प्रेत आत्मा नहीं बनेंगे, वो शुद्ध जगह विचरण करेंगे, वो अच्छे लोगों में विचरण करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो किया है ना उन्होंने। और जब वो खत्म हो जाएगा उनका, इसमें लिखा है कि लोगों अर्थात स्वर्ग आदि लोगों का प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। फिर वहीं से शुरू हो जाता है। कहां पे लेता है? कहीं अच्छे घर में जन्म लेता है, वहां पे उसको ये मिला। अब कई लोग जो हैं इस दुनिया में अफ्रीका में पैदा हुए हैं, इथोपिया में पैदा हुए हैं, कॉन्गो में पैदा हुए हैं। अरे भैया उन्होंने क्या कर लिया कॉन्गो में पैदा होने के लिए, इथोपिया में पैदा करने के लिए? वहां खाना ही नहीं मिलता। वहां कई जगह तो ऐसी हैं अफ्रीका में, एक दूसरे को मारते रहते हैं। आज के दिन भी वो मनुष्य को खा जाते हैं। और कई लोग हैं कनाडा में मिले, जन्म लिया, यूएसए में जन्म लिया, वहां पे लाइफ लॉन्ग आपको आपने कमाया भी नहीं तो पेंशन मिलती रहेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलती रहेगी। क्या है ये पुराने जन्मों का ही तो खेल है। मैंने क्या किया कि मैं गुप्ता परिवार में पैदा हुआ? मैंने क्या किया कि मैं ये साधना करने लगा? मैंने क्या किया कि गुरुदेव मेरे को मिल गए? कुछ मेरा पुण्य कम था ना, मेरा होगा ये मेरे माता पिता का होगा, वो मेरे माता पिता का भी मतलब मेरा ही हुआ ना, क्योंकि मैं इस परिवार में आया। उन्होंने मेरे को एक दे दिया प्लेटफॉर्म। तो ये यहाँ पे 41 में बोल रहे हैं कि वो कुछ दिनों तो इधर उधर घूमते रहते हैं, ऊंचे स्वर्ग आदि आश्रम, और उसके बाद में फिर वो किसी अच्छे पुरुष के घर में जन्म लेते हैं, फिर वहां से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। और दूसरे टाइप के लोग हैं, ये तो एक बताया योग भ्रष्ट, दूसरे हैं अथवा वैराग्यवान पुरुष, उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। एक तो उसने बताया कि अभ्यास कर रहा था, वैराग्य नहीं आया था, लेकिन कुछ लोग है वैराग्य भी कर लिया, वैराग्यवान होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ना डायरेक्ट इधर उधर नहीं जाते। जो उनका पुण्य होता है, जो भी उन्होंने अर्जित किया होता है योग में, उसके साथ ही पहला तो उसका अर्जित किया हुआ खत्म हो गया, लेकिन वो अच्छे परिवार में आ गया। दूसरा, उसके साथ ही किसी के घर में पैदा हो जाता है, तो वो बचपन से ही कहते हैं ना होनहार हो गया, बचपन से ही होनहार हो गया। जैसे गुरुदेव हमारे, वो तो 3rd कैटेगरी में है। गुरुदेव तो 4 साल के थे, भगवत गीता बताने लगे। पता है ना लोगों को, ये तो रियलिटी है। गुरुदेव तो अभी 60 साल 56 के बॉर्न है, लोगों ने देखा है।
जब उनका आचार्य आया 4 साल में उनको मंत्र देने के लिए और उन्होंने एक भगवत गीता का श्लोक बताया तो गुरुदेव ने पूरा चैप्टर बता दिया उनको। बचपन से ही होना। तो दूसरा बोला है कि वो फिर फटाफट जन्म ले लेते हैं। और तीसरा क्या है, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात ये तो दूसरे वाले के लक्षण बता रहे हैं, अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। हो एक कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वे फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। जो अभी पूरा वैराग्य में है और वो फटाफट जन्म लेके फिर वो लग जाता है पूरे एफर्ट से। और जो योग भ्रष्ट होता है वो अच्छे घर में आता है और फिर अभ्यास से फिर भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है, फिर वो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। 3 कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी तो योग भ्रष्ट, बिल्कुल छोड़ दिया, वो अच्छे परिवार में आ गया। दूसरा, वो थोड़े दिन अपना कर्म भोग के स्वर्ग आदि में कहते हैं। दूसरा जो है फटाफट जन्म लिया और जहां से छूटा वहीं से आ गया, आगे बढ़ गया। और तीसरा बोलते हैं लेकिन परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में, इसी लाइफ में, इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित तो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। हम सब लोग जो है ना गुरुदेव के उसमें आए हैं, हम 3rd कैटेगरी में। अपने आप को गुरुदेव बोलते हैं, कहते हैं हम तो डेस्टिनेशन में ले जाएंगे, क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो हम डेस्टिनेशन में ले जाओगे। डेस्टिनेशन क्या है, भगवान ने बताया 45 में। हम तो आखिर तक करेंगे ना योग, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आखिर में करते करते इसी जन्म में संस्कार बल से, अपने संस्कार बल से, गुरुदेव का संस्कार मिला ना, गुरुदेव के संस्कार बल से और उसके एफर्ट से, अपने एफर्ट से, एफर्ट अपना लगाना है। 6 महीने में 4 महीने में गुरुदेव को नहीं कहना गुरुदेव भेजोगे तो जाऊंगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी एडवांस कोर्स के लिए, साधना के लिए 1-1.5 घंटा निकालना पड़ेगा। तो अपने संस्कार से संसिद्धि होके, जन्म में संसिद्धि होके, संपूर्ण पापों से रहित होके तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति को प्राप्त होने का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु से मुक्ति। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि दोबारा जन्म नहीं लेते, लेकिन दोबारा जन्म लेते हो जब चाहते हो, और जब लेते हो तो लोगों के कल्याण के लिए लेते हो। जैसे गुरुदेव, वो स्टोरी है, यहां पे नहीं बताऊंगा, गुरुदेव ने एक बारी बोल शेयर करी थी। गुरुदेव ने कहा अगली बार तो मैं 1000 साल से पहले नहीं आने वाला, ये भी बोल दिया गुरु ने। क्योंकि जो बिल्कुल मुक्त आदमी है वो अपनी मर्जी से जन्म लेता है, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म जरूर लेना है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप कर्म कर सकते हो। अवतार क्यों लेते हैं भगवान? भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं ना, अधर्म का नाश करने के लिए। यदा कदा इसी में बोला है। वो बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, असीम चेतना कुछ नहीं कर सकती। असीम चेतना क्या है? लाइक ए ओशन, ओशन में वाइब्रेशन हुई, वेव्स, हम सब वेव्स हैं। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसमें हम वेव्स हैं। वेव्स खत्म हुई फिर वो ओशन में चली गई, हम भी फिर जिस दिन खत्म हुए फिर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में चले गए। तो करना हमको ही है। और ये बोलते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। यहां पे भी कैटेगराइजेशन दिया। कई लोग ना तप करते रहते हैं। तप का मतलब क्या है? बस साधना साधना साधना, कोई सेवा नहीं, खाली एक पकड़ लिया। गुरुदेव ने बताया 3, साधना, सेवा, सत्संग, खाली तप। वो ना कई तरह के तप करते हैं। सवेरे अपनी साधना करी, उसके बाद में कुछ मंत्रों का जाप किया, फिर उसके बाद में कुछ अपना हवन कर लिया कुछ, तो इस तरह का तप करा पूरा पूरा। कहते हैं वो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी क्या है? वो डेफिनेशन देखते रहो, शास्त्राचार्यों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानी से। कई लोग है ना ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं, बस जैसे मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, मैं हर टाइम में खाली डिस्कशन ही करता रहूं, मैं अपनी साधना नहीं करूं, मैं सेवा ना करूं, मैं लोगों का कोर्स ना लूं, तो क्या होगा? वो क्या हो गया? शास्त्र ज्ञानी।
वाद विवाद करते रहते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। पहला कैटेगरी बताया तपस्वियों से, दूसरा जो ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, शास्त्र ज्ञानियों से, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। कई लोग क्या है, कई उन्हें फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्रियों में बड़ी सेवा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, माल भी अच्छा बेचते हैं, वो खाली, लेकिन साधना नहीं कर रहे, लेकिन तप नहीं कर रहे, लेकिन अपनी वो, तो ये जो है ना, वो अपना अध्ययन नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो वो तीसरी कैटेगरी के हो गए। पहला कैटेगरी क्या, तपस्वी, खाली साधना। दूसरा कैटेगरी क्या, शास्त्र ज्ञानी, खाली ज्ञानी, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ, योगी नहीं हुआ, बल्कि कल चर्चा कर रहा है, पीएचडी कर ली, वो लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, वो डिबेट करते रहते हैं। और तीसरा, ये थोड़ा सा फर्क है, वो डिबेट अननेसेसरी चीजों में करते हैं, शास्त्र ज्ञानी शास्त्रों की डिबेट करते रहते हैं। और फिर सकाम कर्म करने वाले, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। योगी क्या है, तीनों का मिश्रण, साधना, सेवा, सत्संग। कर्म भी कर रहा है, कर्म कैसे कर रहा है, सेवा, फल की कोई इच्छा नहीं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड का पता नहीं, मैंने दे दिया, खत्म बात। ढिंडोरा नहीं पीटा, उस पर लिखवा नहीं दिया, पंखा इसने दान किया, ये दीवार मैंने बनाई, ये पुल मैंने बनाया, ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो वो क्या है, योगी। हर टाइम में किसी क्रेविंग अवर्शन में नहीं फंसा, सब कुछ कर रहा है वो। यहां पे ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गुरुदेव ने, कहते हैं योगी जो है ना, योगी कैसा होता है, कहते हैं योगी ऐसा होता है कि पहले वो, जो पुराने जमाने की बात है ना, सब लोग लकड़ी काटते थे और अग्नि से अपना खाना बनाते थे, लकड़ी से जला के, कि पहले वो लकड़ी काटता था, योगी हो गया तो भी लकड़ी काटता है। अब कबीर पहले जुला कपड़े सीता था, योगी हो गया तो भी कपड़े सीता है। वो कौन था, रामदास या सूरदास, पहले मोची था, योगी हो गया तो भी मोची रहा, कुछ बदला नहीं है। कर्म भी करता रहा, साधना भी करता रहा, और हर टाइम में भगवान इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत सुंदर है। तो इसलिए अर्जुन कि योगी जो है ना, वो श्रद्धावान योगी मुझको अनंत प्रिय है, वो अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो योगी का मतलब क्या है, ध्यान भी करता है। जैसे पहली एग्जांपल देते हैं ना, कि आदमी खाली ज्ञान से पार नहीं कर सकते, कर्म भी करना है। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, तो एक पंख से नहीं उड़ सकता, वो दो पैर होते हैं, एक पैर काट दिया तो दूसरे पैर से नहीं उड़ सकता। तो ऐसे ही आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चलना है, कर्म और ध्यान। और ध्यान में ज्ञान है, ध्यान में ज्ञान है। गुरुदेव ने उसको इसीलिए बता दिया, साधना, सेवा, सत्संग। सेवा मतलब कर्म, साधना मतलब ध्यान, सत्संग मतलब ज्ञान। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल क्लोज। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हाँ, एक प्रश्न किसी का था कल, है जी, वो कौन, अंजू जी थी, कौन था, अनु जिंदल जी बोल रही थी कल। अनु जी, आपका प्रश्न था ना कल, एक प्रश्न था, आपने पूछा था, वो असीमा ने बहुत बढ़िया उत्तर भी दिया था। आपने कहा था कि लोगों को हम बोलते हैं लेकिन लोग समझते नहीं है। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। मेरा प्रश्न ये था बेसिकली तो, कि जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं, समझाते नहीं, चर्चा करते हैं, तो लोग ना ये बहुत कहते हैं, नहीं गीता का ज्ञान तो हमें पता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ये जो एक जो लाइन है, ये समाज में ना बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है। बस गीता तो ये ज्ञान देती है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कर्म तो तभी किया जाता है जब फल की इच्छा होती है। तो कई बार ना हम चाहते हैं उनको बताना या समझाना सॉर्ट ऑफ, या उनसे
चर्चा करना, तो कई बार हमें ही नहीं पता होता कि हम उनको किस तरह इस बात को समझा सकें या कह सकें कि आप गीता को ढंग से पढ़िए, समझिए, तो आपको इसको कर्म कैसे किया जाता है, क्या कर्म है, तो आपको मालूम पड़ेगा। ये मेरा प्रश्न। हाँ, इसका आंसर है 6.35 में। 6.3 इसका आंसर 6.3 में है। क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो इसका आंसर में देते हुए गुरुदेव ने एक एग्जांपल दिया है, वो कल आपने पढ़ा भी होगा या परसों पढ़ा होगा। गुरुदेव कहते हैं, यू नो देयर इज ए सेइंग, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको पानी देते रहना, उसको बार बार बताते जाना कि भाई ये ही नहीं है गीता। ये तो ठीक है, एक मैसेज है, लेकिन गीता में योगी है, गीता में ध्यान है, गीता में कई चीजें और हैं। पढ़ के तो देखो, टाइम तो लगाओ। उसको ये बताओ कि आपने एक लाइन में बता दिया, कई पूछो जरा कि गीता में कितना आपने मनन किया है, अनुसंधान किया है। क्या आपने जैसे इसमें बताया ना कि आपने एजुकेशन करी है, सभी लोगों ने एजुकेशन करी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, मिनिमम 99% जो लोग हम बैठे हैं सभी पोस्ट ग्रेजुएट है, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो है। तो आप उनको कहिए तूने 14 साल 15 साल लगाए हैं पढ़ाई में, गीता पे कितना टाइम लगाया? तू कह रहा है एक लाइन में समझ में आ गया? नहीं, वो कह रहे कि बस पता है ना, हमें तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस यही तो है गीता। हाँ, यही गीता है, लेकिन अभ्यास में आई। वही मैंने बस उनको यही कहा, मैं कहा जो कर्म करना है। उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद आपने घोड़े को ले गए पानी के पास, अब पानी पिए ना पिए मर्जी है उसकी। मैंने तो उनको एक ही बात कही, मैं कहा जैसे आप कर्म करना कहते हो, वो कर्म 100% करते हो? हाँ, वही जैसे गुरु जी कहते हैं, वो जो कर्म है वो 100% तो होना चाहिए ना, फल तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा अगर 100% करोगे। मैंने तो बस यही बात कह के छोड़ दिया फिर। हाँ नहीं, ये इसके लिए ना दो चीजें हैं कि हमको देखो रिपीटेडली तो उसी टाइम पे तो नहीं कहना। हमारा बच्चा है, मान लो आप दूसरे आदमी को छोड़ दो, हमारा बच्चा है, कोई हमारा बच्चा है, उसको क्या करोगे? आपने एक दिन टोका उसको, कर लिया बेटा ये भी पूजा भी कर लिया कर, या मंदिर चलेंगे, वो कहेगा नहीं मंदिर रोज नहीं जाना। चल बेटा बर्थडे वाले दिन चलेंगे, फिर मान जाएगा बर्थडे वाले दिन चलेंगे। तो फिर आप 6 महीने में कहोगे आज मेरा बर्थडे है, चलो आज चल। तो किसी ना किसी बहाने से उसको थोड़ा थोड़ा अंतरवल के बाद में बोलना है, इतना ही काम है हमारा। बाकी तो उसके कर्म है, बाकी तो वो पिए ना पिए उसका कर्म है। तो एक और प्रश्न था छोटा सा, वैसे हम शायद देर हो रही है। मेरी ग्रैंड डॉटर है 11-12 साल की, उसने अपनी मदर से क्वेश्चन करा, मेरी बेटी से, कि मम्मी भगवान क्या होता है? जी आप जो कहते हो भगवान होता है, ये क्या होता है भगवान? जी हम क्यों मंदिर में बैठते हैं, हम क्यों पूजा करते हैं? तो मतलब इवन मेरी डॉटर के पास भी कोई आंसर नहीं था उस बच्चे को समझाने के लिए या बताने के लिए कि भगवान क्या होता है। देखो वो तो अब तो हमको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है भगवान क्या है, कि भगवान अदृश्य है। पहले तो हमने जब बोल दिया ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनी पावरफुल, मतलब सब जगह है, मंदिर में भी है, घर में भी है, शमशान में भी है, कोरोना में भी है। तो वो तो हम समझ सकते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा नहीं समझते ना। हाँ, बच्चे को क्या समझाना है? फॉर्म से। बच्चे को क्या समझाना है? शब्द से। तो धीरे धीरे उसको समझाना है कि देखो बेटा वहां पे एक कितने लोग आते हैं, वहां पे बैठते हैं, तो थोड़ा सा शांत वातावरण होता है, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, तो बस भगवान की एनर्जी है। जैसे आप कह सकते हो जैसे हवा जो है ना सब जगह है, आपके अंदर भी हवा है, मेरे अंदर भी है, लेकिन हवा फील कब करोगे? जब पंखा चलाओगे। तो वो मंदिर पंखा है, मंदिर पंखा है। एसी चलाते हो तो हवा फील करते हो, ठंडक फील करते हो, तो वो मंदिर ठंडक फील करने का तरीका है। वहां जब थोड़ी देर बैठेंगे तो मन शांत हो जाता है, बस इतनी सी बात है। आजकल के जो यंग बच्चे ना, इनको समझाना, इनको इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये जो 12, 14, 15, 16 साल के बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि इनको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़े दिनों के लिए समाज, थोड़े दिन समाज में रहो, थोड़े दिन के लिए छोड़ता रहना चाहिए बस। हाँ जी, ये तो एज ही ऐसी है ना, ये तो एज जो है
यहाँ पे तो आप क्रेविंग, अवर्शन, ये सब चीजों में फंसता रहता है आदमी। और जी जो जी सौभाग्यशाली होता है वो भगवान के चिंतन में इसी साल से लग जाता है धीरे धीरे, बिल्कुल। है ना? अच्छा, हमने आज वैराग्य की बात करी, जब करीबी रिश्तों की बात आती है तब कैसे वैराग्य लेके आए कि भगवान कृष्ण ने कौन सा रिश्ता नहीं निभाया? वो भगवान भगवान कृष्ण थे। ने कौन सा रिश्ता नहीं निभाया? वैरागी थे। वैरागी का मतलब यह है कि रिश्ता निभाना है, खाना खाना है, लेकिन अगर मेरा कोई, मेरी बेटी है या मेरा कोई मित्र है या मेरा कजिन ब्रदर है, वो दुखी है, तो उसके दुख में दुखी नहीं होना। उसके दुख में मैं जाके भी दुखी हो जाऊं तो दोनों मिलके दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसको थोड़ा सा एंथुसिज्म देना है, उसको बोलते हैं ना, सांत्वना देनी है, धीरे धीरे उठाना है, लेकिन अपने आप को स्थिर रखकर, अपने आप को वैराग भाव में रख के, अपने आप को क्रेविंग या अवर्शन से दूर रख के। खाली ये ध्यान रखो कि मैं क्रेविंग और अवर्शन में तो नहीं फंस गई। ये काम करते करते मैं भी तो नहीं रोने लगी। ये तो पिक्चर है। अब हीरो की पिटाई हो रही है, मैं भी रोने लगा, यार हीरो इतना अच्छा आदमी है, मैं पीटने लगा। बच्चे रोते। गुरुदेव ने कहा कि स्क्रीन तक फाड़ देते थे तमिलनाडु में। पहले तो वो ग्राउंड में दिखाते थे, हम लोगों ने भी देखा, पिक्चरें ग्राउंड में दिखाते थे। वहां पे लोग पत्थर मार देते थे जब विलियन हीरो को मारता है तो, क्योंकि अटैच हो गए। लाइफ भी तो ऐसे ड्रामा ही है ना। अब ड्रामे में हीरो जो है पूरा अपना एक्टिंग करता है, आप भी अपनी एक्टिंग 100% करो। एक्टिंग करनी है। एक्टर है, वी आर एक्टर। वो कोई भी एक्टर है, वो जो अच्छा एक्टर होता है ना, जो अमिताभ बच्चन है फॉर एग्जांपल, तो वो अच्छा एक्टर है। वो किसी में पिक्चर में उसने कहा था कि इतनी गर्मी थी और गर्मी में भी उसका जो एक्टिंग करने का था, उसने पूरा का पूरा ना 2 कंबल ओढ़ रखे थे और बैठा हुआ था वो पूरा, और उसमें उसने डायलॉग बोलना था। कहता मैं प्रैक्टिस करता रहा ऐसे गर्मी में ही, क्योंकि एक्टिंग मेरे को 100% करनी है। तो एक्टिंग 100% करनी है। तो अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपने उससे एक्टिंग करते करते उनको सांत्वना देनी है। अगर आप एक्टिंग की जगह फंस गए, स्क्रीन में फंस गए, तो आप कहोगे, आप भी चप्पल उतार के हीरो को मारने लगोगे, विलेन को मारने लगोगे। ये तो देखो, शरीर आया है तो मरेगा, शरीर आया है तो रोग होएगा ही, लाभ हानि होगी, मान अपमान होगा। किसका अपमान नहीं हुआ? भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, जीसस का अपमान हुआ, बुद्धा का अपमान हुआ, मोहम्मद का अपमान हुआ, सूरदास का अपमान हुआ, कबीर का अपमान हुआ, गुरु गोविंद सिंह का अपमान हुआ। किसका अपमान नहीं? तो मान अपमान तो चलेगा। चलो, जय गुरुदेव। तो ये है एक दिन हो जाते है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन कह रहा है कि मन बड़ा चंचल है, डिफिकल्ट है, उसी तरह से डिफिकल्ट है। करते रहो, करते रहो। और भगवान ने, गुरुदेव ने हम लोगों को टीचर बनाया है। जो टीचर है उसकी तो वैसे ही चेतना बढ़ जाती है जब कोर्सेज लेता है, और चेतना जब बढ़ जाती है तो फिर ये सब धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। परिवार में रहते रहते भी आपने देखा होगा, मैं तो कई बार कोर्स लेता हूँ, मेरी छोटी लड़की है, वो आके मेरे सिर पे बैठ जाती है, साधना करते टाइम में बैठ जाती है कई बार, तो मैं उसको झड़कता नहीं हूँ, कहता हूँ चल बेटा तू भी कर ले योग। अब मैं साधना कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, और बच्चा आके मेरे को डिस्टर्ब कर ले और मैं उसके ऊपर चीखने लगूं तो फायदा क्या? बच्चा है वो तो ना, कि मैं साधना कर रहा हूं, तू मेरे को 5 मिनट भी नहीं बैठने दे रही, उसकी मम्मी को डांटने लगूं, अपनी वाइफ को डांटने लगूं, इसको हटाओ, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वैसे तो हम करते ही बड़ी जल्दी हैं, ये नीलम भी बड़ी जल्दी करती है। आजकल हम 4-5 महीने से संयम जब से हमने किया, हम 4:30 बजे से साधना करते हैं, 4:15 बजे से नहा धो के, और 6 बजे तक हमारी साधना खत्म हो जाती है, 4:15 तक। फिर भी वो कई बार 5 बजे उठ के आ जाती है, कई बार कुछ जल्दी हो जाए, तो ये तो चलता रहता है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ज्यादा हो गया, शाम को इसी से आना। अमित गुप्ता हैं, वो बड़े व्यापारी हैं वैसे तो, कनॉट प्लेस में भी दुकान है, लाजपत नगर में भी दुकान है, हील्स के नाम से उनकी दुकान है। बड़े प्यारे सिंगर हैं, वो सिंग करेंगे शाम को 7:30 बजे। पहले गुरुदेव के साथ में हम मेडिटेट करेंगे, फिर उसके बाद में उनका वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती